हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर हाजिर हुए हैं सर। जो ग्रेड ऑफिसर ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 40 नंबर की अकेला फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम नाम देते हैं एग्जाम बूस्टर। ठीक है, एग्जाम बाइट की ओर से ही एग्जाम बूस्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बैंक एग्जाम्स के लिए और ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं प्रवीण कुमार सिंह आप सभी का एग्जाम बाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए, जो सेशन होगा हमारा ये पूरी तरह से आपके क्विज बेस्ड रहेगा। क्विज की फॉर्म में हम आपसे ऑप्शन देंगे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी देंगे और इसके अलावा उसको डिटेल में कुछ स्टैटिक पार्ट जो होगा उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा सर। ठीक है, एग्जाम बूस्टर की सीरीज लगातार आपके लिए पार्ट 1, 2, 3 करके लगातार चलती रहेगी और हर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस होंगे उसी प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी सर। तो आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सर ध्यान दीजिएगा। who has been appointed as the first chairman of the International Financial Service Center Authority। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात में सर। ठीक है, जिसका काम है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे बिजनेस है उसको डेवलप करना। तो 3 साल की अवधि के लिए इसके जो पहले अध्यक्ष अपॉइंट किए उनका नाम क्या है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर है एनजेती श्रीनिवासन, ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पर है सुमंता चौधरी, ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर है अनंत नारायण नंदा और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है अरुण गोयल। देखिए, सही आंसर इसका है एनजेती श्रीनिवासन। मैं आपको बता दूं, देखिए सरकार के पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और आईएएस अधिकारी हैं एनजेती श्रीनिवासन, जिनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSCA के पहले अध्यक्ष चुना गया सर। एनजेती श्रीनिवासन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा सर। और IFSC का हेडक्वार्टर का गांधीनगर में सर। ठीक है, गुजरात में सर। ठीक है, तो वित्तीय सेवाओं को नियंत्रित करना इसका मेन वर्क रहता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी सिंपल। विच बैंक हैज साइन एन MOU विद द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी PCI एज वन ऑफ द बैंकिंग पार्टनर ऑफ द पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में किस बैंक ने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन है ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पर SBI और ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, देन ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है इंडियन बैंक और सही आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की बात किया तो इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में बैंकिंग भागीदार के रूप में भारत की ओर से पैरालंपिक समिति के एक साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है जैसे कि इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक जो है, इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट में कहाँ पर है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि इंडियन बैंक जो है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर। ठीक है, और इंडियन बैंक की जो टैगलाइंस है उस पर भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन बैंक की, ध्यान दीजिएगा, इंडियन बैंक, तो जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक की स्थापना जो हुई थी, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा स्थापना के रिगार्डिंग क्वेश्चन, लेकिन आपसे फिर भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इंडियन बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1907 को। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो प्रेजेंट में इसके CEO हैं सर, CEO उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है पद्मजा चंद्रू। ठीक है, पद्मजा चंद्रू जी जो हैं प्रेजेंट में इसके CEO हैं। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए सर, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं चलो आपको बता देता हूँ कि जो इस बैंक की टैगलाइन तो वो भी बताते हैं, ये है योर ऑन बैंक। ठीक है, इस बैंक की एक टैगलाइन तो ये है। ठीक है, और एक टैगलाइन और है इसकी, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि योर ऑन बैंक। ठीक है, तो ये टैग की इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग दैट्स ट्विस्ट एज गुड, ये भी एक टैगलाइन है इसकी। ठीक है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टूवर्ड द फाइट अगेंस्ट COVID-19। भारतीय स्टेट बैंक ने
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है, ठीक है। तो एसबीआई के द्वारा कितने अमाउंट दिए गए हैं, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए 70 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन बी 92 करोड़ रुपीज़, या ऑप्शन सी 71 करोड़ रुपये, या फिर ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है 60 करोड़ रुपये, ठीक है। सही आंसर है 71 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 71 करोड़ रुपये की बात की जाए तो देखिए 71 करोड़ रुपया कोविड-19 से फाइट के लिए एसबीआई ने प्रोवाइड किए हैं सर, ठीक है। तो स्टेट बैंक के बारे में आपको पता ही है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है सर, ठीक है। और प्रेजेंट में इसके जो हेड है उनका नाम क्या है, दिनेश कुमार खरे, इन्हें भी याद रखिएगा सर। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। हम एक बैंकिंग सीरीज भी चलाएंगे आपके लिए, जिसमें हम बैंकिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो डिटेल बताएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है सर। देखिए जब बजट जारी हुआ था तो बजट के टाइम पर निर्मला सीतारमण ने एक ऐप जारी किया था, मोबाइल ऐप जारी किया था। उस ऐप के अंदर इंपॉर्टेंट जितना भी बजट से रिलेटेड डेटा था वो सब आप डेटा वहाँ से ले सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बजट। तो ये ऐप का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपके सामने है पे कमीशन मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी नेशनल बजट ऐप, ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, या फिर ऑप्शन डी आपके सामने है बजट ऐप, ठीक है। अगर मैं लाइव सेशन ले रहा होता तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टेंसिंग का समय देता, सोचने का मौका देता, लेकिन क्योंकि लाइव सेशन नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताते हैं। यह है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन सी यूनियन बजट। देखिए इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बजट पेश करने वाली सभी जानकारी 1 फरवरी 2020 को उपलब्ध होंगी। इसका लोग क्या है, 1 फरवरी के दिन ये मोबाइल ऐप लॉन्च कर देगा। इसमें बजट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो यूनियन बजट है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है सर। संविधान के किस अनुच्छेद में हमने यूनियन बजट को रखा है, आपको इसके बारे में बताना है। और यूनियन बजट को किस नाम से जाना जाता है उस आर्टिकल के अंदर, जो भी आर्टिकल आप बताएंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज्ड एमएसएमई एईओ पैकेज स्कीम। इनमें से किस संगठन ने प्रमुख पहल उदारीकृत एमएसएमई एईओ पैकेज योजना की शुरुआत की है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया है। आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन है सीबीआईसी, ऑप्शन बी ओएनजीसी, और ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसके ऑप्शन को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर है। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ उसका, सीबीआईसी, ठीक है। सीबीआईसी की बात किया है तो सीबीआईसी ने एमएसएमई के लिए जो ये एक ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, यानी एईओ की जो फुल फॉर्म है, ये क्या है, हमारी ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स है। इस पैकेज को जो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, सीबीआईसी के द्वारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गवर्नमेंट एम्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू द व्हाट % ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई 2025। सरकार का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे सकल घरेलू उत्पाद के कितने % तक बढ़ाना है। ये टारगेट है कि जो पब्लिक हेल्थ है उस पर कितना खर्चा हमें करना है सर 2025 तक के लिए, कितना बढ़ाना है। ऑप्शन ए 1.5% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन बी 3.5% ऑफ जीडीपी, और ऑप्शन सी 4.5 ऑफ जीडीपी, और ऑप्शन डी है 2.5% ऑफ जीडीपी। सही आंसर 2.5% ऑफ जीडीपी, यानी कुल जीडीपी का 2.5% जो है हमें पब्लिक हेल्थ पर यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करने का हमने रखा है सर, ठीक है। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे सर, ये हैं आपके एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 तक बढ़ाना है सर, ठीक है। देखिए क्लास मेरी जो भी होगी वो बायलैंग्वेज होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी सर, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच बैंक हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ए एचडीएफसी बैंक, बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, देन ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है एक्सिस बैंक। आप सोचिए क्या आंसर होगा। सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने जो है आपका ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट
टू सेफ गार्ड अकाउंट जो है इसकी शुरुआत की है सर, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर HDFC के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक के प्रेजेंट में CEO कौन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में भी। देखिए HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो HDFC बैंक का गठन हुआ था अगस्त 1994 में, ठीक है, अगस्त 94 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको याद होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सर, ठीक है। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। शशिधर जगदीशन जी जो हैं वो प्रेजेंट में इसके CEO हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। और ये भी जानते हैं कि इसकी जो टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा टैगलाइन, ठीक है, बैंकों की टैगलाइन भी आपसे पूछ जाती है, तो वह वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। माफ कीजिएगा थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह था, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? देखिए MSME प्रेरणा की बात की जाए तो MSME जो है सर, ध्यान, भारत के अंदर जो है ये 50% से ज़्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है वो MSME सेक्टर में जुड़ी हुई है सर। और इसका योगदान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा है सर। इसे बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है सर। और MSME प्रेरणा जो पश्चिम बंगाल लॉन्च किया गया, ये लोकल लैंग्वेज में लॉन्च किया गया ताकि जो बिजनेसमैन हैं उनको उनकी भाषा में उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकें। तो MSME प्रेरणा में किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन ए SBI है, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, देन ऑप्शन सी इंडियन बैंक एंड द ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है HDFC बैंक। आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, कौन सा हो सकता है सही आंसर? इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक। ध्यान रखा, इंडियन बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है सर। क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं। विच बैंक हैज एग्रीड टू $100 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशस फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम फ्रॉम इंडिया? किस बैंक ने भारत से रक्षा वस्तु खरीद के लिए मॉरिशस को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सहायता प्रदान की है सर? देखिए अगर क्रेडिट की बात की जाए सर, देखिए भैया समझ लीजिएगा लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी ने कोई चीज़ हमसे परचेज करनी है और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास हम उसको क्रेडिट देंगे कि भैया पैसा भी हम दे देंगे, माल भी हम आपको दे देंगे, पैसा बाद में हमें चुका देना। तो यहाँ पर जो है किस बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है मॉरिशस के लिए सर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI, देन ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, देन ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है इंडियन बैंक। देखिए क्या आंसर हो सकता है? सही आंसर है एक्सिम बैंक। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, देखिए एक्सिम बैंक ने भारत में रक्षा वस्तु खरीद के लिए मॉरिशस को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट से प्रदान की है सर। यानी मॉरिशस को एक तरह से ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है कि जब आपको नीड होगी तो आप माल ले जाइए हमसे, पैसा हम दे देंगे और बाद में पैसा हमें आप उधार दे देंगे। तो एक तरह का ये ओवरड्राफ्ट लिमिट है इसकी मॉरिशस की। यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी सर और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और इसके जो CEO हैं सर, उसका नाम भी याद रखिएगा, CEO का नाम है डेविड रेस्क्यूना। डेविड डेविड रेस्क्यूना, ठीक है। डेविड रेस्क्यूना जो है इसके प्रेजेंट में CEO है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा सर, द इंडियन नेवी हैज इंक्ड an MU with the which bank to initiate honor first? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऑनर फर्स्ट जो है इंडियन नेवी ने ऑनर फर्स्ट नाम से MU साइन किया किस बैंक के साथ में? तो ऑनर फर्स्ट जो है ये ध्यान रखिएगा, बता दूं इंडियन नेवी ने जिस बैंक के साथ ये ऑनर फर्स्ट नाम से एग्रीमेंट किया है, इसमें क्या है कि अपने प्रेजेंट और रिटायर्ड जो एम्प्लॉई हैं वो इसके बैंक के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ले सकते हैं, उनमें अकाउंट खोल सकते हैं।
ठीक है। कौन कौन से बैंक है? एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में आपके सामने आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एंड ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इंडियन नेवी ने ये एक एग्रीमेंट किया है जिसमें ऑनर फर्स्ट नाम से इन्होंने स्टार्ट किया। देखिए, भारतीय नौसेना ने जो रिटायर्ड और जो दिग्गज एम्प्लॉई हैं उनके के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी आईडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है इसके बारे में सर। ठीक है, तो आईडीएफसी बैंक जो है इसके बारे में पूछते हैं। अब जरा आईडीएफसी बैंक जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। देखिए, जब हम आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो आईडीएफसी बैंक जो है ये आईडीएफसी नाम से, चलो यहाँ देता हूँ मैं, आईडीएफसी नाम से ये बैंक स्टैब्लिश हुआ था सर आपका अक्टूबर 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है सर, ध्यान रखिएगा, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं, सीईओ उनका नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है वी वैद्यनाथन। ठीक है, प्रेजेंट में जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है वैद्यनाथन जी, वी वैद्यनाथन। और अब बात आती है कि जो इसके अंदर फर्स्ट लगा, ये फर्स्ट क्या है सर, इसको समझ लीजिए। ऐसा था, भारत के अंदर एक एनबीएफसी कंपनी थी, इसका नाम था कैपिटल फर्स्ट। तो जो कैपिटल फर्स्ट थी, कैपिटल फर्स्ट नाम की एक एनबीएफसी कंपनी थी, उसका टेक ओवर जो था वो आईडीएफसी ने कर लिया। और टेक ओवर के बाद जो जॉइंट वेंचर बना उसे कहा गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, ये लगभग 2017-18 के पीरियड में हुआ था सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आईडीएफसी है, आईडीएफसी के अंदर कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ था 2017-18 के पीरियड में, तो इसकी वजह से इसका नाम हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आरबीआई हैज राइज द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स। कोलेटरल मतलब समझ लीजिए, कोलेटरल मतलब क्या होता है, जो भी एसेट आप बैंक में गिरवी रखते हैं, मोर्गेज करते हैं, जमीन मकान दुकान, उसी को क्या बोलते हैं बैंक की भाषा में, कोलेटरल्स। और कोलेटरल फ्री का मतलब हो गया कि बिना एसेट्स के। ठीक है, तो कोलेटरल फ्री लोन टू एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम ₹10 लाख टू व्हाट अमाउंट अंडर DAY NRLM स्कीम। तो आरबीआई ने स्वयं सहायता समूह को ऋण की सीमा कितने बढ़ा दी, कोलेटरल फ्री लोन की सीमा DAY NRLM के तहत 10 लाख से कितनी राशि बढ़ाई सर। तो ये अमाउंट जो इंपॉर्टेंट है इस पर हम बात करते हैं। ऑप्शन ए कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए 20 लाख है, ऑप्शन बी जो है आपका 25 लाख है, ऑप्शन सी है आपके सामने 30 लाख, और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है 44 लाख। सही आंसर आपका है इसके अंदर 20 लाख रुपया, यानी 10 लाख की राशि थी उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ये 20 लाख की राशि कर दी गई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी इसकी फुल फॉर्म है DAY NRLM की सर। ठीक है, के तहत एसएचजी को जो कोलेटरल फ्री लोन की सीमा थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी सर। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत एसएचजी को जो लिमिटेशन दी गई है वो 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको थोड़ा सा बेसिक और जानना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एसएचजी की, तो एसएचजी एक्चुअल में है क्या, इसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए समझिएगा, एक्चुअली इसकी स्थापना जो की गई थी SK कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन थी। ठीक है, SK कालिया कमेटी आई थी सर, SK कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1992 में बाय नाबार्ड इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी इसका मकसद था कि ग्रामीण एरियाज के जो लोकल पब्लिक है उनके बीच में सही प्रकार से बैंक तालमेल बिठा सके। ठीक है, अगर बात करें किसी किसान की तो सीधा आदमी वो बैंक में एक तरह से बात करते हुए या योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो अपने जैसे लोगों के बीच में अच्छे से बात कर सकता है। तो नाबार्ड ने स्कीम निकाली कि जो लोकल एरिया है, जिस एरिया में हम स्कीम चलानी, उसी एरिया के कुछ लोगों को हमें ट्रेड करना होगा और ट्रेड करके उन्हें उन लोगों के बीच भेजना पड़ेगा, और भेज करके जो गवर्नमेंट स्कीमें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो पब्लिक को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए इस रूप में ये काम करेंगे, जिसके बदले इनको कुछ कमीशन मिलेगा। तो एसएचजी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, समझ लीजिए ये कौन होते हैं, 10 से 20, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम आ भी चुका है, कितने मेंबर होते हैं, 10 से 20। ये लोकल होते हैं सर, लोकल लेवल के, कौन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है सर। तो 10 से 20 महिला पुरुषों का ग्रुप होता है एसएचजी के अंदर,
और इन लोगों को बैंक बाकायदा ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग के बाद ये उस गांव में, उस एरिया में जा करके बैंक की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाते हैं पब्लिक के बीच में, और जिनको नीड होती है उनके बीच में जा करके उनको लोन वगैरह भी दिलवाते हैं। यानी SHG इज़ अ ब्रिज बॉडी बिटवीन बैंक्स और जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स जिनको लोन चाहिए। तो बैंक से डायरेक्ट डील ना होने के कारण क्या हो रहा है, कस्टमर को फैसिलिटी नहीं मिली थी, तो बैंक ने SHG को ट्रेड किया और SHG ने जाकर के क्या करा, कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। यानी जो काम बैंक को करना था वो SHG कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, SHG को एक वर्ड बोलते हैं हम लोग बैंकिंग माइक्रो प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बैंकिंग का माइक्रो प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, तो SHG को बैंकिंग का माइक्रो प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो अब जो इसकी लिमिटेशंस है कोलेटरल फ्री इस योजना के तहत, वो 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 20 लाख। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी। आप लोगों के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हम फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं इस समय, और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम चैनल पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ढूंढ के इस चैनल का, यानी कि जो RBI के जो भी सर्कुलर आते हैं उनके हिसाब से ये डेटा तैयार किया जाता है, और उसके हिसाब से आपको हम जज करेंगे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, विच बैंक हैज़ ज्वाइन हैंड विद प्राइस हाउसिंग फाइनेंशियल, यानी IIFL की बात हो रही है, इंडियन इन्फ्लाइन की होम फाइनेंस लिमिटेड से, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस जो है आपका प्राइस हाउसिंग फाइनेंशियल IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के किस बैंक के साथ हाथ मिलाया सर, तो IIFL ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या वर्ल्ड बैंक के साथ मिलाया हाथ उन्होंने। ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और ऑप्शन डी है आपके सामने स्टेट बैंक हो गया। सही आंसर है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो ADB के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया। देखिए, एशियन विकास बैंक ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और भारत में पानी और जीवन शक्ति को संरक्षित करने के लिए इसके साथ में हाथ मिलाया सर, इससे भी आप ध्यान रखें। देखिए, AIB वर्ल्ड बैंक ADB के बारे में बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ समय पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो डाली थी, ठीक है, और उस वीडियो में मैंने आपको यूएन में डिस्कशन किया था। उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, और उसके अंदर ADB वर्ल्ड बैंक इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनके समिट पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, According to DICGC bill, the account holder are expect to get up to rupees 5 lakh within how many days of the RBI impose a moratorium of their banks। देखिए, DICGC विधेयक के अनुसार खाताधारकों को RBI द्वारा उनके बैंकों पर स्थगन लागू करने के कितने दिनों के भीतर 5 लाख रुपये की उम्मीद है। देखिए, DICGC क्या करती है, बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करती है। यदि कोई बैंक फेल हो जाता है तो फेल होने कंडीशन में जो अकाउंट होल्डर है उसको 5 लाख रुपए तक का क्या होता है, इंश्योरेंस मिलता है। तो ये इंश्योरेंस कितने दिन का मिल जाना चाहिए उसको, देख लीजिए। ऑप्शन ए आपके सामने है 49 डेज, ऑप्शन बी 67 डेज, ऑप्शन सी आपके सामने 90 दिन का है, और ऑप्शन डी आपके सामने है 123 डेज, ठीक है। आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है 90 दिन। 90 दिन के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है सर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जो खाता धारकों को RBI द्वारा लगाए गए स्थगन के तहत आने वाले बैंक के 90 दिन के भीतर, ठीक है, मतलब अनुमति देकर उनके पैसे सूचना प्रदान करता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $300 मिलियन लोन फॉर रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर है ADB, ऑप्शन बी AIIB, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, एंड ऑप्शन डी नाबार्ड। सही आंसर है आपका इसके अंदर ADB एशियन, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार को ये लोन की मंजूरी दे दी है ताकि वो वहाँ पर ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए, ठीक है, उसको बेटर कर सके सर, उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहे हैं सर, विच बैंक एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद धनवर्षा फाइनेंशियल लिमिटेड DFL टू ऑफर लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्गेनाइज। सोने के गहनों पर ऋण देने के लिए कौन सा बैंक धनवर्षा फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ साझेदारी में प्रवेश करेगा? यानी जैसे आपका DFL है वैसे वो बैंक भी मिल करके लोन वगैरह, गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे सर, मिलकर करेंगे सर। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर है CBI और HDFC बैंक।
सही आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नोट करिए, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने धनवर्षा लिमिटेड के साथ में, ठीक है, डील करी है, ताकि मिल करके वो क्या करेंगे सर, एमएसएमई सेक्टर को सोने के आभूषण के बदले में लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं सर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ये भारत का पहला बैंक है जिसने सबसे पहले देश के अंदर क्रेडिट कार्ड को शुरू किया था सर। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला देश का पहला बैंक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में दो बातें समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, दो बातें समझ लेते हैं इसको। देखिए, जो इसकी स्थापना थी वो आपकी हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सर, ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और जो इसके सीईओ हैं उनका नाम था शायद मेरे ख्याल से, हाँ, एमवी राव सर, ये जिस ध्यान रखता मुझे, एमवी राव जी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है एमवी राव, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, SBI General Insurance announced a tie-up with which one to increase insurance penetration in the rural markets। SBI General Insurance ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पेड बढ़ाने के लिए किसके साथ गठजोड़ किया? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, A LIC, ऑप्शन बी सही पे, ऑप्शन सी आपके सामने है फोन पे, और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है बंधन बैंक। सही आंसर है आपका सही पे, जैसे फोन पे सही पे भी है। ठीक है सर, तो भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनी में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सही पे के साथ गठजोड़ की घोषणा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपके स्क्रीन पर लगाए हैं सर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ क्रॉस ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों को पार कर लिया? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर है HDFC बैंक, और ऑप्शन डी है आपके सामने एक्सिस बैंक। सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध संख्या को पार कर लिया, जो कि एक मील का पत्थर है ग्राहक परिसर। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो बैंकिंग है इसकी, उस पर इन्हें बैंक पर 60 लाख से अधिक के ग्राहकों को पार कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा सर। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है हैज एंटर इनटू ए MOU विद विच बैंक। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है सर? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट द ऑप्शन सी आपके सामने RBI, दैट द ऑप्शन डी है आपके सामने NABARD। सही आंसर पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए देश के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है सर, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम